जी स्टूडेंट, पीछे हमने किया इंट्रोडक्शन जो कि सेकंड चैप्टर का आपका ज़कात, उशर एंड इनहेरिटेंस। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 जो कि उन तीनों टॉपिक के रिलेटेड है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग टू रुपीज़ 11,10,000। इसके ऊपर वो कह रहा है कि आपने कैलकुलेट करनी है ज़कात। तो ज़कात अभी आपने पीछे सीखा था कि ज़कात का रेट क्या होता है, तो इस पूरी अमाउंट का उसी रेट के साथ आपने ज़कात निकालनी होती है। तो टोटल अमाउंट, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें है टोटल अमाउंट रुपीज़ 11,10,000। ये टोटल अमाउंट दी गया और वो कह रहा है कि इसके ऊपर आपने ज़कात निकालनी है। तो पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इसका रेट क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लेन की थी, डिस्कस किया था कि इस टोटल का रेट क्या होता है, ज़कात का रेट भी क्या होता है और उशर के मतलब भी हमने जाना था। तो ज़कात का पहले रेट हम लिख लेते हैं। इसका रेट होता है 2.5%। आपने जब भी ज़कात निकालनी है टोटल अमाउंट का आपने लेना होता है 2.5%। तो हमने ज़कात की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टोटल फिर ज़कात कितनी बनेगी, तो बहुत ही सिंपल है। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। जिस चीज़ को आपने फाइंड करना हो आप उसको क्वेश्चन मार्क्स कर देते हैं। तो आगे का सलूशन में देखें। सलूशन हमारे पास फिर क्या आएगा, टोटल ज़कात अगर निकाल लें, टोटल ज़कात इज इक्वल टू, आपने जितनी अमाउंट की ज़कात निकालनी है उसको और जितने परसेंट निकालनी है, मतलब 2.5% निकालनी है। परसेंट के मतलब हमने पिछला चैप्टर पूरा किया। परसेंट के मतलब आप काफ़ी जानते हैं। आपने पूरी अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देना होता है 2.5 के साथ, और साथ आपको ये परसेंट जो नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने डिवाइड कर देना होता है। परसेंट की अमाउंट 100 होती है जिसके ऊपर आप इसको डिवाइड करते हैं। तो फिर ये टोटल ज़कात निकालने का हमारे पास क्या आएगा, 11,10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5%। इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमने वो डिवाइड करना है 100। तो ये परसेंट का मैं ले रहा हूँ 100। तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करें जब 11,10,000 को 2.5 के साथ, तो आपके पास क्या अमाउंट आ रही है, 11,10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो ये आपके पास आ रही है 27,75,000। अब आपने 100 के ऊपर इसको डिवाइड भी करना होता है। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगी और पीछे आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 27,750 आंसर आ रहा है। तो ये टोटल ज़कात हमने निकाली। इधर लिखते हैं ज़कात। फिर हमारे पास टोटल कितनी आ रही है जो अभी आपने फाइंड की, 27,700 ये हमने फाइंड की। तो इधर जो टोटल ज़कात हमने निकाली, क्वेश्चन मार्क किया था हमने, ये फाइंड कर ली। अब आप इधर लिख सकते हैं 27,700, ये चीज़ हमने फाइंड की। तो ये क्वेश्चन नंबर था 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, सॉरी 4 तक। ये टोटल ज़कात के मुतल्लिक हैं। ये टोटल जो 1, 2, 3 एंड 4 ये बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन आपके लिए मैं ट्राई करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। इसको रेज कर देते हैं, आपने ये कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इसमें मैं आपके लिए कुछ ट्राई करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 10 तोला गोल्ड एंड 40 तोला
सिल्वर इफ़ द रेट ऑफ गोल्ड इज़ 40,000। अब वो कह रहा है कि अगर आपने ज़कात फाइंड करनी हो 10 तोला सोने की तो और 40 तोला सिल्वर की, तो आप किस तरह फाइंड करेंगे? रेट वो बता रहा है कि रेट जो 1 तोला पर तोला के जो रेट है वो है 40,000 गोल्ड का, और पर तोला सिल्वर का जो रेट बता रहा है वो है 5,000 पर तोला। तो आपने इसी वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने वैल्यू पुट कर लेनी है और आपने इनकी ज़कात निकालनी है। आप इसमें दो तरह की ज़कात निकाल सकते हैं, या तो फिर आप सेपरेट डिवीजन करके निकाल सकते हैं, मतलब सोने की अलग से और चांदी की अलग से, और इस तरह भी आप निकाल सकते हैं कि सोना और चांदी का इकट्ठा भी आप ज़कात निकाल सकते हैं, लेकिन हम पहले अलग अलग से निकालेंगे, देन आप उसको ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 10 तोला सोना है, गोल्ड पहले लिख लेते हैं। गोल्ड 10 तोला है और सिल्वर कितना बता रहा है? 40 तोला। सिल्वर दोबारा चेक कर लेते हैं, 40 तोला है, और उसके बाद वो इनका रेट बता रहा है, सिल्वर का बता रहा है 5,000 और गोल्ड का 40,000। रेट ऑफ गोल्ड जो कि है 40,000 पर तोला, और उसके बाद रेट ऑफ सिल्वर गिवन है इसमें जो कि 5,000 है। ये अब उसने 4 चीज़ें आपको 4 इंफॉर्मेशन दे दी, इसी के ऊपर आपने ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ज़कात निकालनी है। तो फिर सलूशन हमारे पास क्या आया? सलूशन देखते हैं। पहले हम 10 तोला की पूरी वैल्यू जो फाइनली वैल्यू निकलेगी उसके ऊपर आपने ज़कात देनी है। तो फिर अगर आप 10 तोला, 1 तोले की अगर कीमत हो 40,000, तो फिर 10 तोला की कीमत कितनी निकलेगी? आपने सिंपली 40,000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है पूरी अमाउंट निकालने के लिए। टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड, टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड, 1 तोले की कीमत 40,000, अगर 10 की निकालें तो आपने 40,000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। आई थिंक ये 4 लाख आएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। हाँ, ये 4 लाख आ रहा है कि इसकी टोटल जो अमाउंट है गोल्ड की वो 4 लाख बन रही है। ये इसकी आ गई। और आगे अगर सिल्वर की देखें तो बिल्कुल जिस तरह आपने गोल्ड की निकाली इसी तरह ही आपने सिल्वर की निकालनी है। तो फिर टोटल अमाउंट ऑफ सिल्वर विच इज 40 तोला मल्टीप्लाई बाय 5,000। तो इसकी कितनी आ रही है वैल्यू? अगर आप 40 को 5,000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2 लाख आएगा। 40 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 2 लाख आपके पास आ रहा है। ये हमारे पास फिर क्या आई वैल्यू? सिल्वर की, मतलब चांदी की वैल्यू आपने निकाली, टोटल वैल्यू 2 लाख, और अमाउंट ऑफ गोल्ड जो आपने निकाली वो बनी आपके पास 4 लाख। 2 वैल्यू हमने टोटल निकाल ली। अब इसी के ऊपर आपने ज़कात निकालनी है। तो ज़कात का आपको पता ही है, रेट कितना होता है? 2.5। अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन, पहले हम गोल्ड की निकाल लेते हैं। तो अगर ज़कात की टोटल अमाउंट और गोल्ड की टोटल अमाउंट आप देखें तो 4 लाख है। आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है रेट के साथ। रेट आपको पता ही है, तो रेट आपके पास 2.5% होता है। ठीक है जी। अब इसको फर्दर आपने सॉल्व करना है। 2.5 डिवाइडेड बाय 100 आप परसेंट का ले लेते हैं।
तो 4 लाख को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है 2.5 के साथ, देन आपने 100 के ऊपर इसको डिवाइड करना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो आपके पास ये 10 लाख आ जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2.5 ये 10 लाख आपके पास आ रहा है। और 100 के ऊपर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास टोटल जो इसकी ज़कात है गोल्ड की वो आ जाएगी। 100 के ऊपर आपने डिवाइड किया तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आई, 10,000। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, 20 के साथ कैंसिल करें तो फिर भी आपके पास 10,000 ही आएगा। तो ये हमने निकाली गोल्ड की ज़कात, ठीक है जी, ये ज़कात ऑन गोल्ड। बिल्कुल इसी तरह आपने रेट ऑफ सिल्वर आपने 5,000 उन्हें गिवन किया था, आपने उसकी टोटल वैल्यू निकाली थी 2 लाख। तो अब जिस तरह हमने ज़कात ऑन गोल्ड निकाली इसी तरह ही हम सिल्वर की निकालेंगे। सिल्वर ऑन ज़कात ऑन सिल्वर, ज़कात ऑन सिल्वर 2 लाख टोटल वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100। तो अगर इसको आप सॉल्व करें तो ये बनेगा 4 और ये 5 लाख बन जाएगा आपके पास। 2 लाख को मल्टीप्लाई करें 2.5 के साथ तो आपके पास आंसर आता है 5 लाख। और इसको 100 के ऊपर जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर फिर क्या आया, 5,000। ये ज़कात ऑन सिल्वर आई आपके पास। ज़कात ऑन सिल्वर आपके पास आ गई ये 5,000। 10,000 आपके पास क्या आया, ज़कात ऑन गोल्ड। और अगर आपने टोटल ज़कात देखनी है तो टोटल ज़कात आप इन दोनों का सम ले लें तो आपके पास टोटल ज़कात आ जाएगी गोल्ड और सिल्वर की। टोटल ज़कात इज इक्वल टू, पहले आप ये गोल्ड की लिख लें जो आपने 10,000 निकाली थी, फिर आपने प्लस करना है 5,000 जो कि आपने सिल्वर की निकाली, तो फिर ये टोटल बनता है 50,000। ये इसका आंसर है। टोटल जो वो ज़कात पे कर रहा है सिल्वर और गोल्ड के ऊपर वो टोटल बन रही है 15,000। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड ऑफ वर्थ 8 लाख कैश ऑफ अमाउंट। इसमें वो 3 चीज़ें पूछ रहा है। कैलकुलेट ऑन गोल्ड जो कि 8 लाख का है, कैश ऑफ अमाउंट इसमें वो 4 लाख बता रहा है कि कैश आपके पास 4 लाख है, एंड सिल्वर ऑफ वेट 50 तोला। तो उसने साथ सिर्फ ये हमें गिवन किया है कि सिल्वर की जो टोटल क्वांटिटी है वो 50 तोला है, और आगे उसने इसका रेट भी बता दिया है कि पर तोले का कितना रेट है, वो 5,000 बता रहा है। तो आपने इसको, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपने पहले इसको ज़कात निकालनी है गोल्ड की 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5%। अभी इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जिस तरह हमने ये फर्स्ट चैप्टर किया था परसेंट का। अगर आप परसेंट नहीं भूले तो बिल्कुल ही आपके लिए सिंपल है, क्योंकि रेट आपको गिवन है और आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सिर्फ अमाउंट ही पुट करनी है। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड वर्थ 8 लाख। पहले वो गोल्ड की आपको वैल्यू बता रहा है, गोल्ड वर्थ लिख लें या अमाउंट लिख लें। 8 लाख है टोटल, 8 लाख। और उसके बाद कैश बता रहा है फॉर रुपीज़ कितने हैं, 4 लाख। 4 लाख फिर से चेक कर लें आप, 4 लाख। और उसके बाद सिल्वर है, सिल्वर की कितनी है वर्थ, सिर्फ उसने आपको
पर तोला की कीमत बताई है और साथ में उसने बता भी दिया है कि आपने कितने तोले की वैल्यू निकालनी है। 50 तोला की अगर निकालनी है, उसने गिवन किया है कि आपने 50 तोला निकालनी है और साथ में उसको पर तोला का रेट भी दे दिया जो कि 5000 है। तो फिर इसकी पूरी वैल्यू आप निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगी 2,50,000। फिर भी चेक कर लेते हैं, 550 मल्टीप्लाई बाय 5000, ये 2,50,000 आ रहा है। ये इसकी पूरी वैल्यू। आपने पहले गोल्ड की वर्थ निकालनी है, वर्थ तो आपने सॉरी उसने दे दी, आपने इसके ऊपर ज़कात निकालनी है, फिर आपने कैश के ऊपर, देन आपने सिल्वर के ऊपर। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कर ही लेंगे आप, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं कर ही देता हूँ। अच्छा जी, पहले आप निकालते हैं गोल्ड की, गोल्ड, ज़कात ऑन गोल्ड। ज़कात ऑन गोल्ड जो कि आपके पास आ रही है, ज़कात ऑन गोल्ड आपके पास आ रही है कि आपने 8 लाख, आपने देखना है कि 8 लाख की आपने किस तरह निकालनी है ज़कात। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया था, 8 लाख को मल्टीप्लाई कर दें आप रेट के साथ। रेट आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता ही है कि रेट कितना होता है। इधर लिख देते हैं आपकी आसानी के लिए, रेट 2.5%। याद रखिए, अगर वो बुक के ऊपर बता देता है क्वेश्चन में, हालांकि आपकी एक्सरसाइज में कुछ बताया नहीं है रेट उसने, लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनर आपको कह देता है कि इतने परसेंट लेना है, तो फिर आपने 2.5% नहीं लेना, फिर जितना परसेंट वो कहे आपने उतना ही लेना है। तो अभी हमें गिवन नहीं है, अभी सिर्फ ज़कात का रेट जो जेन्युइन है वो है 2.5, तो आप 2.5 के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही करेंगे। तो ज़कात ऑन गोल्ड रेट कितना है आपके पास, 2.5 डिवाइडेड बाय 100, जिस तरह हम पीछे करते आ रहे हैं। 8 लाख को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 2.5 के साथ, तो आपके पास ये आंसर आ रहा है 20 लाख बन जाएगा। फिर भी आप चेक कर लें, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5, 20 लाख आ रहा है। ठीक है जी, और उसको आपने डिवाइड करना है 100 के ऊपर। तो फिर अगर 100 की ये 2 0 के साथ ऊपर कैंसिल हो जाएं, तो इसकी फिर कितनी वैल्यू आ रही है, इसको आप डिवाइड कर दें 100 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आ रहा है 20,000, जो कि इधर भी हमने 20,000 ही निकाला। ये सिर्फ याद रखिए, हमने सिर्फ अभी गोल्ड की निकाली है, इसके बाद हमने सिल्वर की निकालनी है, सॉरी कैश की निकालनी है, फिर आप सिल्वर की निकालेंगे। तो ये रेट आपने देख लिया, इसको मैं रेज कर देता हूँ बाकी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ज़कात ऑन गोल्ड हमने निकाली 20,000, अब हमने कैश की निकालनी है, ज़कात ऑन कैश। ज़कात ऑन कैश, कैश के ऊपर, कैश आपको कितना दे रहा है, गिवन कितना है, 4 लाख। बिल्कुल उसी तरह 2.5 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है 100 के ऊपर। तो आपके पास फिर ये क्या आंसर आएगा, अगर 4 लाख को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ रहा है 10 लाख, और आप 100 के ऊपर इसको जब डिवाइड करेंगे तो पीछे आपके पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा 10,000, मतलब 10,000 आपके पास ज़कात ऑन कैश आ जाएगी, ज़कात ऑन कैश। और उसके बाद थर्ड पे सिल्वर वर्थ, सिल्वर की आपने निकालनी है वर्थ, सॉरी वर्थ उसने दी है, हमने ज़कात निकालनी है। तो ज़कात ऑन सिल्वर, ये हमने सेकंड निकाली, वो फर्स्ट थी, ये है सेकंड। थर्ड पे वो कह रहा है कि आपने निकालनी है सिल्वर की, ज़कात ऑन सिल्वर इज इक्वल टू, सिल्वर की आपने टोटल अमाउंट निकाल ली थी 2,50,000,
और इसी तरह बिल्कुल उसी तरह आपने 2.5 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है 100 के साथ। तो अगर 2.5 को आप मल्टीप्लाई करें 2.5 लाख को 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये आपके पास आ रहा है 6,25,000 डिवाइड कर देना आपने 100 के ऊपर, 2 0 के साथ कैंसिल, जैसा हम पीछे करते आ रहे हैं। तो पीछे आपके पास आंसर क्या आएगा फिर 6,250। ये ज़कात निकली आपके पास सिल्वर की, ज़कात ऑन सिल्वर। ठीक है जी। अब ये अगर 1 बाय 1 आप देखें तो पहले हमने गोल्ड की निकाली, फिर हमने निकाली कैश के ऊपर, फिर लास्ट पे हमने जो 3 निकाली 3rd नंबर पे वो आई सिल्वर की। अगर आपको उसने टोटल रिक्वायर किया है तो आप टोटल भी लिख सकते हैं भी कितनी टोटल वैल्यू, मतलब कितनी ज़कात आपने टोटल देनी है। तो आप इन तीनों का अगर साम लें तो आपके पास टोटल ज़कात आ जाएगी। टोटल ज़कात निकालेंगे तो 20,000 प्लस 10,000 और प्लस जो लास्ट पे निकला 6250। तो इसको अगर आप प्लस करें तो 20 और 10 30 और 6,250, ये आ जाएगा 36,250। फिर भी आप इसको देख लें, वेरीफाई कर लें। 20,000 प्लस 10,000 प्लस 6250, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 36,250, जो कि आपकी टोटल ज़कात है। इतनी इस क्वेश्चन नंबर 4 में इतनी वो उसने कहा था रिक्वायर जो हमसे की थी कि आपने कितनी ज़कात पे करनी है, तो वो इतनी टोटल ज़कात पे करेगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया, 2 बिल्कुल सिमिलर था, इसलिए मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा। आगे हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 और फिर उसके बाद हमने किया क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में किए, बाकी जो रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। दैट्स इट।